Hello student, welcome in SV online classes. Today we discuss the next topic of chapter 2nd of class 7th, digestion in grass eating animal. जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें डाइजेशन है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने पढ़ा था ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होता है। हैव यू ऑब्जर्व्ड काऊ, या आपने कभी देखा है गाय, फैलो, भैंस एंड अदर ग्रास ईटिंग, और दूसरे जो घास खाने वाले एनिमल्स पशु हैं, च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, तो वे लगातार क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं जब वे दे आर नॉट ईटिंग, जब वे खा नहीं रहे होते। एक्चुअली वास्तव में दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रुमेन। तो वो क्या करते हैं, वास्तव में क्या वे जल्दी जल्दी भोजन को क्या करते हैं, स्वेलो यानी निगल जाते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक के अंदर, पेट के अंदर अमाशय, जिसको बोलते हैं अपने रुमेन। जहाँ स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपने रुमेन। तो ये याद रख लीजिए, रुमेन पूछ सकते हैं क्या होता है। तो द ग्रास स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रुमेन, जहाँ घास जो है निकलते हैं पशु और स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं रुमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। तो जहाँ जो फूड है क्या होता है, पार्शली डाइजेस्ट होता है, यानी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, पचता नहीं, कुछ भाग उसका पचता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने कुट बोल देते हैं। बट लेटर द कट रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। तो इसके बाद फिर क्या करते हैं, अर्धपची जो कुछ पचा हुआ जो भोजन होगा वो क्या वापस जो पशु हैं बाद में उसको क्या करते हैं, रिटर्न टू द माउथ, वापस मुंह में लाते हैं, इन द स्मॉल लम्प्स, छोटे छोटे लम्प्स में, एंड एनिमल च्यू इट, और उसको क्या करते हैं, चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पहले जल्दी जल्दी भोजन निकल लेते हैं, बाद में क्या करते हैं, वापस मुंह में लाते हैं पशु, उसको फिर चबाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। एंड दिस एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और ये जानवर जो होते हैं जिनमें रूमिनेशन होता है वो कहलाते हैं रूमिनेंट्स। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। तो ग्रास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज भी। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डीर, तो जैसे पशु हो गए, डीर, हिरन हो गए, इनमें ये रूमिनेंट्स में ये सेलुलोज को पचाने की क्या होती है, जो एबिलिटी होती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन्स। तो रूमेन में क्या होता है, जहाँ पे भोजन जो है ये फूड ग्रास है स्टोर रहता है, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अपने पहले ये देख लेते हैं, पिक्चर देख के डायग्राम किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पशुओं में। तो ये जो आगे फूड ले जाने वाले नाल, इसको बोलते हैं एसोफेगस, ग्रास नाल। तो ह्यूमन के अंदर भी होती है, पाई जाती है ग्रास नाल। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन दे रखा है ये है रूमेन, जहाँ पे भोजन क्या होता है, स्टोर होता है, जल्दी जल्दी पशु निकलते हैं और यहाँ स्टोर रहता है। और ये वाली जो है ये छोटी आंत हो गई, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला भाग, ये क्या है, स्टमक। और ये जो आपको थैले जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ये क्या है, सिक्यूम। क्या है ये, सिक्यूम। और ये वाला जो है पोर्शन ये लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस तरह से क्या है, ये एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फिर अपने देखें बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन। तो रूमेन में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। कहाँ, रूमेन में जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया। मैनी एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। तो बहुत सारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं जो इसमें क्या, इंसान भी शामिल है, जिनमें सेलुलोज का डाइजेशन वो नहीं कर सकते। एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिक्यूम। तो जैसे रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, इनमें एक बड़ी थैले जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिक्यूम बोलते हैं। बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये वाली स्ट्रक्चर क्या है, सिक्यूम है। यहाँ पे जो अपने स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बीच में स्ट्रक्चर है ये क्या है, सिक्यूम। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्ट हेयर। तो यहाँ क्या होता है, जो सेलुलोज है वो उसका डाइजेशन होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, जिसमें क्या पाए जाते हैं,
बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उनके कारण इसका डाइजेशन होता है। विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो क्या है ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल विच पासेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल, तो आपने पढ़ा जिनके बारे में प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनमें क्या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र। बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, परंतु ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। विच डू नॉट हैव माउथ, जिनमें के क्या मुंह भी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, पाचन तंत्र। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वे कैसे भोजन को प्राप्त करते हैं, लेते हैं और भोजन का डाइजेशन कैसे करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, तो आगे अपने पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग वे है जिसके द्वारा भोजन जो लेते हैं। तो आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। तो अमीबा क्या है, इसी तरह का ही एक अपने कह सकते हैं जीव है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, माउथ भी नहीं होता। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, तो फीडिंग मतलब भोजन कैसे लेते हैं और डाइजेशन उसका कैसे करते हैं अमीबा, उसके बारे में देखते हैं। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या एक सिंगल सेल्ड यानी एक कोशिकीय जीव है और सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली। तो आप देख सकते हो सेल मेम्ब्रेन, तो ये चारों ओर जो इसके जो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो अमीबा में क्या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सॉरी अपने आगे देखते हैं। तो क्या था, अमीबा के अंदर क्या पाई जाती है, एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, एक गोल क्या न्यूक्लियस पाया जाता है, ये देख सकते हैं आप न्यूक्लियस केंद्रक। एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल, तो क्या है बुलबुलों जैसी और स्ट्रक्चर अपने क्या इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे आप देख सकते हो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फूड वैलिक्यूल्स, तो ये बुलबुलों जैसी स्ट्रक्चर होती है, बबल लाइक। इन इट्स साइटोप्लाज्म, किसमें साइटोप्लाज्म के अंदर ये बुलबुलों जैसी स्ट्रक्चर जो पाई जाती है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन, तो अमीबा क्या लगातार अपनी जो शेप है, आकार है और पोजीशन है, स्थिति को उसको क्या करता रहता है, बदलता रहता है, इसकी एक निश्चित शेप नहीं होती। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो इसके बाहर क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, नहीं उंगलियों जैसे उभार होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ देखो ये वाले जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बारिश के होती हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, कार्ड पिस्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, पिस्यूडोपोडिया कहा जाता है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इसको फॉल्स फिट भी कहते हैं। ये क्या काम आते हैं, मूवमेंट के काम आते हैं, गति के और कैप्चर ऑफ फूड और भोजन को पकड़ने के काम आते हैं। तो आगे देखिए, अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, तो ये किससे भोजन लेता है, कुछ जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव उनसे भी लेता है। व्हेन इट सेंस फूड, जब इसको क्या अब सेंस होता है, पता चलता है कि उसके आसपास कोई भोजन है, इट पुशेज आउट पिस्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट, तो ये क्या करता है अपने जो पिस्यूडोपोडिया हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है उनको क्या करता है बाहर की तरफ निकाल देता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इधर बाहर निकली बाहर, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल देता है और यहाँ आपके दिखाया भी गया। तो इस तरह से भोजन को क्या कर देता है, वो पकड़ लेता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकालता है और भोजन को पकड़ लेता है, इनग्रफ कर लेता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन ए फूड वैक्यूल्स, तो जो फूड वैक्यूल्स होती हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें भोजन क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स, तो जो फूड वैक्यूल्स हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर है, इनमें क्या है जो डाइजेस्टिव जूस है वो सेक्रेट होता रहता है, पाचक रस निकलता रहता है। दे एक्ट ऑन द फूड, और भोजन पे क्या करता है, एक्ट करता है, ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी होता है कि जो अपने कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में अपने ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ऐसे इनमें भी होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे जब डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, तो फिर डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसके बाद द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ,
और जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है वो किसके लिए यूज फिर किए जाते हैं, ग्रोथ वृद्धि के लिए, मेंटेनेंस मरम्मत के लिए, मल्टीप्लिकेशन गुणन के लिए यानी आगे वृद्धि के लिए। द अनडाइजेस्टेड रेड्यूस ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपाचित भोजन है, वेस्ट है, वो क्या कर लिया था, एक्सपेल्ड आउट यानी बाहर निकाल दिया जाता है बाय वैक्यूल के द्वारा। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन द एनिमल। तो जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन, भोजन के डाइजेशन का, एनर्जी रिलीज का, वो लगभग सभी एनिमल्स में क्या होता है, सेम होता है। इन ए लेटर चैप्टर, आगे अपने जो पार्ट आएंगे उनमें पढ़ेंगे, यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जो फूड एब्जॉर्ब किया गया वो किस तरह से सभी पार्ट्स तक आगे ट्रांसफ़र होता है, उनके बारे में अपने देखेंगे। तो ये अपना लेसन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।